नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती मौके पर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में उत्साह उमंग का माहौल रहा। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी एवं अजीत मिश्रा ने नेताजी के तस्वीर के पास दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर बहन प्रिया, मीत श्री एवं भैया अमरदीप ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के घने थे। गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, किंतु गांधी जी और नेताजी की विचारधारा एक मोड़ पर आकर के बिल्कुल ही अलग हो गए। नेताजी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया मोड़ दिया था। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उनके जीवन का संघर्षों भरा सफर और उनके द्वारा देश को स्वतंत्र कराने के प्रयासों को एक अमर गाथा के रूप में याद किया जाता रहेगा। अजीत मिश्रा ने कहा कि नेताजी एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे देशभक्त एवं भारत माता के महान सपूत थे। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में मंच का संचालन शुभेंदु चंदन, राजेंद्र लाल बर्नवाल, दिनेश सिंह एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते हैं, हमारे दिलों में चंद्र बोस का नारा तुम मुझे भूल दो मैं तुझे आजादी दूंगा याद आती है। आजादी दे दीजिए। आप सबों को आज के इस परिसर में अभिनंदन है, स्वागत है। आप कमर्शियल करिए। परेशानी आई है तो कोई न कोई धारा पर अवतरित होकर के खड़े हो गए। हमारी भारत माता अंग्रेजों के जंजीर से बंधी हुई थी और गुलामी की मार को झेल रहे थे। उस समय सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर, ओजस्वी, पराक्रमी व्यक्ति तैयार हो गया और हमारी भारत माता को स्वतंत्रता के लिए, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बरबस उसे परेशान कर दिया। वो वीर थे सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने एक ही शब्द कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
जिसके बिना आजादी मिल नहीं सकती है, और एक एक युवक को घर से निकालकर उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। दिवस के दिन पराक्रम दिवस मतलब शक्ति का दिवस, अपनी वीरता को प्रदर्शित करने का, क्योंकि आज ही भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती देश मना रहा है। भारत सरकार ने नेताजी की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस घोषित किया था, और उसके बाद से प्रतिवर्ष हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाकर उस वीर योद्धा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बना था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजों से बातचीत करके आग्रहपूर्वक उनको भारत से विदा करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। अंग्रेज उसे हमारी कमजोरी समझ रहे थे, तभी हम